तुम जाओ, जाकर कल की तैयारी करो, मैं कल आती हूँ। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वंस अगेन, बाय। आंटी, कमाल हो गई। मैडम इतनी खुश तो संजू से शादी के लिए भी नहीं थी जितनी आज थी। कॉफी बनवाई भी और पी भी नहीं। यह स्पेशल कॉफी तो पार्वती और मैं सेलिब्रेशन के लिए पिएंगे। बबली, तू यकीन नहीं करेगी, पार्वती ने मुझे बिल्कुल सही बताया था कि नीति यहाँ आएगी और क्या क्या कहेगी। वर्ड टू वर्ड इसने सब पहले ही बताया था और नीति ने सचमुच वैसा ही किया। तुम्हें पता है, यह शादी नीति के गले की हड्डी बन गई है। ना तो वह इस हड्डी को निगल पा रही है, ना निकाल पा रही है। और ईमानदारी से कहूँ, नीति को इस हालत में देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। लेकिन अब कल का क्या प्लान है? तू बहू बनकर जाएगी, लेकिन बहू बनकर ही रहना है या कुछ और? मैं वहाँ जाऊंगी तो बहू बनकर, लेकिन रहूंगी मालकिन बनकर। मैं नीति और बाकी लोगों को इतना परेशान कर दूंगी कि सब पछताएंगे। कल रात मुझे वहाँ पर पहुँचना है। बता क्या बे, इतना चौड़ा क्यों हो रहा है? मुझे से पंगा मत ले, अपनी हद में रह, पर पैसों को तो भूल जाएं। सारी जिंदगी मैं जेल में सड़ा दूंगा, पैसों को मैं लेकर रहूंगा। यह मत सोचना कि सारा पैसा तुम हड़प जाओगे। अगर मैं अंदर गया, जेल में मैं जाऊंगी, लेकिन तुम गुरिंदर और तुम्हारी नीति मैडम जाओगी। सारे खुलासे, सबकी सच्चाइयां मैं बयां कर सकता हूँ कि तुम और नीति मैडम एक साथ करके गुरिंदर ने जहरीले पानी द्वारा मारना चाहता था। अबे ओ, वो प्लान मैंने नहीं बनाया और पाउडर भी मैं नहीं लाया था, लेकिन नीति मैडम को बचाने का काम तो आपने किया ना। और संजू के सामने नीति मैडम की सच्चाई छुपाई। भले ही जुर्म तुमने ना किया हो, पर जुर्म छुपाने की कोशिश की। इसका मतलब है कि तुम भी इस साजिश में भागीदार हो। पुलिस तुम्हें भी सजा देगी। तू भी सोच ले, क्योंकि तू भी इस सब में हमारे साथ था। अरे, मैं तो सरकारी गवाह बन जाऊंगा। वैसे आप नहीं दोगे तो गुरिंदर जी से ले लूंगा। अब आप सोचो, अगर गुरिंदर जी को पता चल गया कि तुम लोगों ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की, तो क्या होगा?